बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की कुछ अध्यापिकाओं के अश्लील फोटो बनाकर एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर अध्यापिका द्वारा 5 अप्रैल को पुलिस को लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने महिला की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे आरोपी ने अन्य शिक्षिकाओं के अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर लगा दी। वहीं 4 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से महिला अध्यापिकाओं में प्रबंधक कमेटी में आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र खत्री ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद भी पुलिस द्वारा महिलाओं की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्य प्रणाली से लगता है कि शायद पुलिस अंकिता हत्याकांड जैसी बड़ी वारदात को अंजाम होता देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों के साथ कोतवाली में धरना दिया जाएगा। वहीं बाजपुर कोतवाली नरेश चौहान पुलिस टीम के साथ विद्यालय पहुंचे, जहां टीचरों ने कोतवाल को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कोतवाल नरेश चौहान ने कहा कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 माह पहले हमारी एक स्कूल की बेटी की आईडी किसी ने इंस्टाग्राम पे डाली, अश्लील फोटो बना के उसको इंस्टाग्राम पे डाली। उसके गार्जियंस के द्वारा उस बच्ची के द्वारा बाजपुर थाने में 4 माह पहले अप्रैल में सूचना दी गई, लेकिन उसके उपरांत 4 माह के बाद भी 4 माह बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उसने फिर जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में विद्यालय की 3 अध्यापकाओं की फ़ोटो फिर इंस्टाग्राम पर डालनी चालू कर दी। उसमें बैकग्राउंड में कभी विद्यालय की फ़ोटो लगा देता है, कभी हटा देता है, कभी विद्यालय के नंबर डाल देता है, कभी नंबर हटा देता है, लेकिन प्रशासन मौन। क्योंकि प्रशासन के संग तो ये घटना घटी नहीं, किसी राजनीतिक नेता की बेटी के साथ तो घटना घटी नहीं, ये तो इस गरीब की बेटी के साथ घटना घटी और प्रशासन मौन सो रहा है। 3 दिन से हम लोगों ने जितने भी इससे संबंधित विभाग हैं उन सबको रजिस्टर डाक से उनकी मेल आईडी पे सबको मेल भेजे, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था की जा रही है, हमारे 3 दिन के पत्र देने के बाद एक पीआरडी का जवान भी पुलिस ने यहाँ भेजने का जरूरत नहीं की कि यहाँ पता करते हैं कि क्या हुआ, हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं, हमने क्या किया अब तक। ये स्थिति यहाँ के प्रशासन की है। आज बाध्य होकर कल अध्यापकों ने प्रबंध समिति के लोगों से मिलकर ये कहा कि जा तो इस पे आप निर्णय करें और नहीं तो हमारी सेवाएं समाप्त कर दें। 1300 बच्चा वर्तमान में इस विद्यालय में लड़कियां कार्यरत है। वो टीचर अध्यापिकाएं किसी ना किसी माध्यम से सोशल मीडिया के साथ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो बच्चियां अपने टीचर्स की इस अवस्था की फ़ोटो देखेंगी तो उन बच्चियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं किसी बच्ची ने दुर्घटनावश कोई घटना घट गई, कोई ऐसा गलत निर्णय ले लिया, तब प्रशासन उसका क्या जवाब देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंकिता कांड, ये बेटियों वाला कांड, जो एक ऋषिकेश वाला कांड है, उन कांडों की तैयारी कर रहा है प्रशासन। सोच रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं घटें। आज विद्यालय की अध्यापिकाओं ने कोतवाली जाकर बाजपुर के कोतवाल को ज्ञापन देने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की सूचना इस विद्यालय को नहीं मिली। विद्यालय की अध्यापिकाएं सांकेतिक रूप से आज कोतवाली जाएंगी, वहाँ पर ज्ञापन देंगी। अगर उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 10 दिन के उपरांत विद्यालय, हमारे पास 1300 बच्चा हमारा है, बाकी अन्य विद्यालयों के बच्चों के साथ हम तो थाने के ऊपर धरना देंगे, थाने के अंदर बैठेंगे। या तो बेटी बचाओ, अगर बेटी तुम नहीं बचा सकते तो फिर बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारा ये एक सोच है।